अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब एज़ वेल एज़ अ प्राइवेट जॉब। मैं जो हूँ गवर्नमेंट जॉब में मुझे काम करते हुए 9 साल हो गए हैं और इसी तरह जो है मैं प्राइवेट जॉब भी करती हूँ। तो हमारे पास बहुत से कपल्स रिपोर्ट होते हैं और हमसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारा बेटा हो, क्योंकि ऐसी फैमिली जिनके पास ऑलरेडी 3, 4, 5 फीमेल किड्स हैं या इवन 2 हैं या उनके सिजेरियन सेक्शन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें आप कोई ऐसा रास्ता बताएं कि हमारा बेटा ही हो। अच्छा, उसमें लेके मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पे स्टडी किया है, मतलब आम टोटकों से लेकर साइंटिफिक मेडिकल स्टडी तक। तो ये जो आम टोटके हैं जी, इस करवट सोना है, इस करवट सोना है, इस पोजीशन में लेटना है तो ऐसा होगा, ये खाना है तो ऐसा होगा, अगर बेटी हो गई है तो फ़ौरन प्रेगनेंसी नहीं करनी तो बेटी ही होगी, तो ये सारी मिथ्स हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं, इनका कोई भी रोल नहीं है इस चीज़ में। अब मैं आती हूँ साइंटिफिक और मेडिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो एक बच्ची है उसके में जो जीन्स हैं वो एक्स एक्स के हैं और जो बेबी बॉय है वो एक्स वाई है। क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है तो जेंडर सिलेक्शन में औरत का तो कोई रोल नहीं है। अगर किसी की 3 या 5 बेटियां हो गई तो लोग कहते हैं जी इस औरत की वजह से हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट भी टोटली रॉन्ग है। बेटा या बेटी की सिलेक्शन बाप की तरफ से होती है, यानी कि अगर मेल जो है वो एक्स देता है तो फीमेल का ऑलरेडी एक्स एक्स मिल के बेटी पैदा होती है, और अगर वो वाई देता है तो ऑटोमेटिकली जो है एक्स वाई बेबी बॉय होता है। असल में हकीकतन जो है इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है, ये कुदरत की तरफ से है कि कौन सा जो है वो जीन्स मिलता है और बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है। अब वो हमसे पूछते हैं तो उसमें नेचुरली मेथड्स जो हैं वो तो ये हैं कि एज अ मुस्लिम भी तो ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें फीमेल का तो कोई भी रोल नहीं है। जो भी जीन है वो मेल से आना है, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसमें मेल का भी कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कौन सा जीन देता है। तो उसमें जो है अगर फीमेल्स बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं कि जी हमारी 5 बेटियां हैं और अब हमें बेटा ही चाहिए, तो फिर उनको जो है बहुत से हमारे बिग सिटीज़ में जो है गायनाकोलॉजिस्ट उनको प्रेफर करती हैं IVF ICSI। उसमें क्या होता है कि जो फीमेल का एग है और जो मेल का क्रोमोसोम है उसमें उसको वॉश करके स्टडी करके जो वाई होता है और फीमेल के एग को मिलाकर एक मेल जेंडर को मतलब एम्ब्रियो बना के फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है IVF या ICSI के थ्रू। लेकिन ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 100% नहीं है। मैंने पहले भी अपने सेशंस किए थे कि इसके जो हैं चांसेस जो हैं 30 to 35% तक, मतलब ये सक्सेसफुल है, 100% ये भी नहीं है। लेकिन टेस्ट ट्यूब के ज़रिए जो है काफ़ी कपल्स जो हैं वो इसको ट्रायल लेते हैं कि जी हमें बेबी बॉय ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऐसा नेचुरल मेथड मेडिकली साइंटिफिकली नहीं है। तो प्लीज़ आप रॉन्ग मिथ्स में ना पड़ें और जो है वो आप एक एज अ मुस्लिम हमें भरोसा होना चाहिए कि जो है औलाद बहुत बड़ी नेमत है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। जो बे औलाद हैं उनके लिए तो बेटियां भी बहुत अहम हैं, और जो है इस चीज़ में इस कंपटीशन में आप ना पड़ें। अल्लाह की हर देन पे इंसान को राज़ी होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कपल्स बहुत इंसिस्ट करते हैं तो उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी का कहते हैं कि ये एक रास्ता है, इसके ज़रिए में भी आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंट होता है, बार बार होता है। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि आपको पता होना चाहिए कि लोगों की सोच का मेडिकली और साइंटिफिक जो है इस चीज़ का कितना रोल है और कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिससे हमें बेटा मिल सकता है। तो ये सब जो है वो मुकद्दर से है, नसीब से है, ताकि जो है वो अल्लाह मियाँ सबको बेटे भी दे बेटियां भी दे, ताकि आप लोगों की फैमिली कंप्लीट हो और आप हैप्पी लाइफ गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।